वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिन हो गया आज का 11 अप्रैल 2021 यानी कि रविवार का, और बात कर लेते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें आ रही है, जहां पर मोदी सरकार की तरफ से कुछ बड़ी योजनाएं निकाली गई है। देश में लॉकडाउन और पाबंदियों को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। कई राज्यों में दोस्तों 14 दिन का सख्त लॉकडाउन लागू होने का आदेश भी जारी हो चुका है। कोरोना वायरस के मद्देनजर हालात और भी ज्यादा भयंकर हो रहे हैं, और इसी के साथ पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। मौसम समाचारों को लेकर भी बड़ी चेतावनी है दोस्तों। देश के कई राज्यों में यहाँ पर भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी है। और वहीं अगर आपके पास कार या मोटरसाइकिल, बाइक, कोई भी अगर व्हीकल है तो दोस्तों आपको 50 लीटर पेट्रोल जो बिल्कुल फ्री में मिल सकता है। आपको कार की टंकी बिल्कुल फ्री में दी जा सकती है। आखिर किस तरह से जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में, ऐसे में बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से। तो आम आदमी के लिए बड़ी खुशखबरी, फ्री में मिलेगा 50 लीटर पेट्रोल। गाड़ी की टंकी फुल करवाने की सोच रहे हैं तो झटपट कर लीजिएगा यह काम। दोस्तों आपके शहर में पेट्रोल डीजल का रेट क्या है? घरेलू ईंधन की जो कीमत है ना वो बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है, और निश्चित ही तौर पर ये आपकी जेब पर भारी भी पड़ता है। आपको बता दें मार्केट में कई ऐसे को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड मौजूद है। उदाहरण के तौर पर इंडियन ऑयल, HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, दोनों इन आपस में मिलकर एक ऐसा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है ना। इस कार्ड के ऊपर दोस्तों आपको हर साल 50 लीटर जो पेट्रोल है वो बिल्कुल फ्री में खरीदने का लाभ मिलता है। अच्छा, बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये जानकारी दी गई है। आप जितनी बार इस कार्ड की मदद से पेट्रोल या डीजल खरीदेंगे ना, उतनी बार आपको कुछ पॉइंट वगैरह मिलेंगे, ऐसा कुछ सिस्टम रहता है। कुल मिलाकर HDFC बैंक का जो क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास होता है ना, तो आपको एक साल में 50 लीटर पेट्रोल जो बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि स्कूल खुलने तक प्राइवेट टीचर को हर महीने मिलेंगे 2000 रूपए भत्ता, 25 किलो चावल के साथ ही और भी मिलेगी बड़ी सुविधाएं। मुख्यमंत्री ने की है बड़ी घोषणा। तो दरअसल तेलंगाना सरकार ने बड़ी घोषणा करी है कि राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त प्राइवेट शिक्षण संस्थान के जो टीचर्स है और अन्य कर्मचारियों को महामारी के समय जो स्कूल वगैरह तो बंद है, अभी स्कूल बंद करने की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में दोस्तों टीचर्स की सैलरी का क्या होगा? टीचर्स तो बेरोजगार हो चुके हैं ना। ऐसे में सरकार ने दोस्तों सभी टीचर्स को जो कि प्राइवेट पढ़ाते हैं उनको हर महीने 2000 रूपए की आर्थिक सहायता और 25 किलो चावल बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे। कब तक मिलेंगे? तो जब तक शैक्षणिक संस्थान जो फिर से सही तरीके से नहीं खुल जाए ना, तब तक यह मिलते ही रहेंगे। और इस योजना से लगभग 50 लाख शिक्षक और कर्मचारियों को मदद मिलेगी। हर महीने 2000 रूपए और 25 किलो चावल फ्री मिलेगा। चलिए अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है कि मुख्यमंत्री कोरोना योद्धा कल्याण योजना फिर से हुई शुरू। 31 मई 2021 तक रहेगी लागू। तो कोविड-19 महामारी की रोकथाम पर काम कर रहे योद्धाओं के लिए मुख्यमंत्री कोरोना योद्धा कल्याण योजना एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। अच्छा, ये जो योजना है ना वो दोस्तों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत विशेष बीमा योजना पर आधारित है। इस योजना में सबसे बड़ा फायदा क्या है? तो जो व्यक्ति कोरोना वायरस के मरीजों की सेवा करने में, उनको लाने ले जाने में, कुल मिलाकर पात्र कर्मी जो है ना वो कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं, तो उनके कल्याण के लिए अगर उनको कुछ हो जाता है, खुदा न खास्ता वो कोरोना वायरस से पॉजिटिव हो जाते हैं, अगर उनका स्वर्गवास हो जाता है, तो दोस्तों उनके दावेदार को 50 लाख रुपए तक का भुगतान किया जाएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों कोरोना योद्धाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 50 लाख रुपए की बीमा योजना को फिर से शुरू कर दिया है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चे को विवाहित दंपति के बच्चे जैसा माना जाए। हाई कोर्ट ने दिया है बड़ा फैसला। आपको बता दें केरल हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि गोद लेने के दौरान या फिर प्रेमी युगल के लिव इन रिलेशनशिप के दौरान पैदा हुए बच्चे को शादीशुदा दंपति के बच्चे की तरह ही माना जाएगा। अगर कोई भी लड़का लड़की, महिला पुरुष एक साथ शादी से पहले भी लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं ना, और इस दौरान अगर कोई भी बच्चा जन्म ले लेता है ना, तो दोस्तों उस बच्चे को पिता की संपत्ति में पूरा अधिकार मिलेगा, जो कि शादीशुदा होने के बाद मिलता है। इस तरह का हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। और वहीं किसान आंदोलन को लेकर अगली बड़ी खबर आ रही है कि 24 घंटे तक बंद रहेगा जाम। किसानों ने अभी भी किया है बड़ा ऐलान। आपको बता दें कृषि कानून के विरोध में किसान अपनी मांग को लेकर लगातार 125 दिन से ज्यादा समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और कानून को वापस लेने की मांग को लेकर अब किसान संगठनों ने कुंडली मानेसर पलवल जो मार्ग है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसको 24 घंटे तक चक्का जाम करने की घोषणा करी है। और किसानों की इस घोषणा के बाद सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने मौके पर जवानों की तैनाती भी कर दी है। कुल मिलाकर दोस्तों जो किसान नेता है ना राकेश टिकेजी, उन्होंने कई बार मीटिंग में बड़ा ऐलान कर दिया है कि जब तक सरकार किसानों की बात नहीं मान लेती तब तक किसान आंदोलन लगातार जारी रहेगा। चलिए इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कि सिर्फ 10,000 रूपए में लीज के ऊपर मिलेगी स्मार्ट कार। बीमा प्रीमियम की भी नहीं होगी कोई जरूरत। तो पुरानी कार को लीज पर देने वाली स्टार्टअप कंपनी पम शुरुआत में अपने ग्राहकों को बिना भुगतान और बीमा प्रीमियम के स्मार्ट कार जो है लीज पर देगी। और इस कार का एक महीने का किराया भी मात्र 10,000 रूपए से लेकर 1 लाख रूपए के बीच होगा। तो ये पम जो कंपनी है ना, इसका काम ही यही है दोस्तों, ये जो बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां होती है उनको लीज पर देती है, और इस लीज के दौरान उनको
रख रखाव, बीमा प्रीमियम वगैरह ये भी ग्राहक से नहीं लिया जाता है। इस्तेमाल के लिए कार जो है ना वो 10,000 रुपए से लेकर लगभग 1 लाख रुपए महीने के ऊपर यहाँ पर उपलब्ध हो जाती है। ऐसा में अगर आपको भी गाड़ी चाहिए तो आप कंपनी से पूरे 1 महीने में किराए पर ले सकते हैं। उसके बाद आप अपने हिसाब से उसको अलग अलग जगह पर किराए पर चलाकर, भाड़े पर चलाकर पैसे कमा सकते हैं। चलिए, रेलवे को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि क्या कोरोना वायरस की वजह से फिर से ट्रेन सेवाओं पर लगेगी रोक। रेलवे ने दिया है बड़ा बयान। आपको बता दें दोस्तों कि रेलवे की ओर से यह बयान ऐसे समय में जारी किया गया है ना जब कई स्थानों से प्रवासी मजदूरों के घर लौटने की खबरें आ रही है। कई जगहों से खबरें हैं कि दोस्तों रेलवे स्टेशन पर लगातार प्रवासी मजदूर अपने राज्य में लौट रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन को लेकर लोगों के मन में एक ही अंदेशा बना हुआ है कि कभी भी सरकार पूरे भारत देश में लॉकडाउन लागू कर सकती है। तो आपको बता दें, रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष है सुनीति शर्मा, उन्होंने यात्रियों को आश्वासन दिया कि ट्रेनों की कोई भी कमी नहीं होगी। इस बार अगर ट्रेनों की मांग बढ़ जाती है ना तो रेलवे डिपार्टमेंट जो है वो अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था करेगा, लेकिन कभी भी रेल को रोकना या बंद करने का काम नहीं करेगा। और वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना काल में रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द शुरू होने जा रही है स्पेशल ट्रेनें। तो कोरोना वायरस की नई लहर के बीच भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार ट्रेनों की संख्या बढ़ा रहा है और इसके तहत पश्चिमी रेलवे अतिरिक्त साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने जा रहा है। ये तीनों स्पेशल ट्रेनें जो है ना वो बांद्रा टर्मिनल, बरौनी जंक्शन या फिर सूरत हटिया और उदयना छपरा स्टेशनों के बीच चलाई जाएगी। कुल मिलाकर ये जो ट्रेनें है वो दोनों तरफ से बोरीवली, वापी, सूरत, वडोदरा, रतलाम, नागदा, कोटा, सवाई माधोपुर, बयाना, आगरा फोर्ट, टूंडला, कानपुर, लखनऊ सिटी, फैजाबाद, वाराणसी, इन सभी के बीच रूट के ऊपर चलने वाली है। और वहीं राम मंदिर को लेकर बड़े खुशखबरी आ रही है कि राम मंदिर की नींव खुदाई से निकली मिट्टी की बढ़ चुकी है डिमांड, बनाई जा रही है छोटी छोटी डिब्बियां। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान श्री राम जन्मभूमि निर्माण का काम लगातार जारी है और मंदिर की नींव खोदकर उसकी मिट्टी सहेजी जा रही है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट नीम की खुदाई से जो मिट्टी निकली है ना उसको राम मंदिर की धरोहर का रूप घर घर पहुंचाने की योजना पर काम कर रहा है, जहां रामलला का दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को भी पवित्र रजकण के तौर पर गर्भगृह से निकली मिट्टी की डिब्बी दी जा रही है। इस मिट्टी को राम जन्मभूमि परिसर सहित अलग अलग स्थानों पर रखा गया है। आपको बता दें, राम मंदिर निर्माण के लिए नीम की खुदाई में जो मिट्टी निकली है वो भक्तों के लिए आस्था का प्रतीक बन चुकी है, क्योंकि भगवान श्री राम जी के मंदिर की नीम खुदाई की जो मिट्टी है ना दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में लगेगा संपूर्ण लॉकडाउन। सर्वदलीय बैठक में बोले सीएम उद्धव ठाकरे, अब कोई नहीं बचा है विकल्प। तो महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों के बीच कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सर्वदल की एक बैठक करी और इस बैठक में वहां के जो मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, उनका कहना है कि अब कोई भी कड़ा निर्णय लेना ही होगा। 15 से लेकर 20 अप्रैल के बीच राज्य में कोरोना वायरस की स्थिति और भी ज्यादा भयानक हो जाएगी और संपूर्ण लॉकडाउन लगाना ही एकमात्र ऑप्शन नजर आ रहा है। जबकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस संपूर्ण लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार हर दिन 50,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के नए मामले आ रहे हैं और सरकार ने इससे निपटने के लिए राज्य में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन भी लगा रखा है। मौजूदा स्थिति में शनिवार और रविवार को महाराष्ट्र में लॉकडाउन लागू रहता है और जिस तरह से कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर बहुत ही जल्द संपूर्ण लॉकडाउन लग सकता है पूरे महाराष्ट्र में। और वहीं अगली खबर आ रही है कि देश में कोरोना का भयंकर विस्फोट, पिछले 24 घंटों में आए 1,45,000 से ज्यादा केस, 794 व्यक्तियों की हो चुकी है मौत। आपको बता दें, भारत देश में कोरोना वायरस का संक्रमण और उसकी जो दूसरी लहर है ना उसकी रफ्तार लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और स्थिति इतनी ज्यादा भयंकर हो चुकी है कि अब तक का सारा पिछला रिकॉर्ड टूट गया है। और पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो दोस्तों एक दिन में 1,45,700 के आसपास नए मामले आए हैं, यानी कि कोरोना वायरस के नए पॉजिटिव केस आए हैं दोस्तों केवल मात्र 24 घंटों में। और लगभग 24 घंटों में 794 व्यक्तियों की मौत होने की खबर भी आ रही है। और इसी बीच आपको बता दें, उत्तराखंड से बड़ी खबर है कि इस उत्तराखंड की सरकार ने हरियाणा से आने वाली रोडवेज की बसों के राज्य में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई है। देहरादून और उत्तराखंड की तरफ से हरियाणा से जाने वाली बसें केवल सीमा तक जाएगी, मतलब बॉर्डर तक जाएगी और वहीं से वापसी कर जाएगी। महाराष्ट्र में मौजूदा वीकेंड लॉकडाउन है और बहुत ही जल्द यहाँ पर संपूर्ण लॉकडाउन भी लागू हो सकता है। कर्नाटक में 11 दिन का कोरोना कर्फ्यू है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब में सख्त पाबंदियां लागू कर दी गई है। राजस्थान के जोधपुर में 6 से लेकर 19 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू, जबकि चित्तौड़गढ़ जिले में धारा 144 लागू है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 9 से लेकर 19 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन लागू है। पंजाब सरकार ने राज्य के सभी जिलों में 30 अप्रैल तक के लिए नाइट कर्फ्यू की घोषणा करी है। हालांकि कोरोना वायरस के इस नए मामलों के मद्देनजर रिकवरी रेट में भी कटौती हुई है। और इसी बीच मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है कि बढ़ते मामलों को लेकर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, पूरे राज्य में बढ़ाया गया लॉकडाउन। तो कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कई शहरों में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया है। फिलहाल सभी शहरों में शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन है। और इसी बीच यहाँ पर मध्य प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों में 12 अप्रैल के बजाय 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। और वहीं मध्य प्रदेश के बालाघाट, नरसिंहपुर, सिवनी और जबलपुर जिले ऐसे हैं जहाँ पर 12 अप्रैल से लेकर लगातार 10 दिन तक यानी कि 22 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन लागू होगा। वहीं दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला,
नर्सरी से लेकर 8वीं कक्षा तक के छात्र अगली क्लास में होंगे अपग्रेड। तो दिल्ली में 8वीं क्लास तक के लिए कोई भी परीक्षा का आयोजन नहीं होगा। विद्यार्थी जो है ना सीधे दोस्तों अगली क्लास में प्रमोट हो जाएंगे, यानी कि कोई भी अगर 5वीं 6वीं में पढ़ता है तो वो सीधा 6वीं और 7वीं क्लास में आगे की क्लास में आ जाएगा, है ना। और वहीं हरियाणा में 8वीं क्लास तक की कक्षाओं के लिए 30 अप्रैल तक स्कूल वगैरह बंद कर दिए गए हैं। फिलहाल परीक्षा के लिए कोई भी खबर नहीं आ रही है। महाराष्ट्र सरकार में दोस्तों 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए बहुत ही जल्द बड़ा फैसला हो सकता है कि परीक्षा होगी या नहीं होगी, क्योंकि महाराष्ट्र में हालत भयंकर रूप से खराब होते जा रहे हैं। और वहीं अगली खबर आ रही है कि 150 रुपए के पार पहुंच गया सरसों का तेल। जानते हैं आखिर कब तक होगा सस्ता। तो मस्टर्ड ऑयल प्राइस जो है ना वो किचन का सबसे महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ सरसों का तेल का दाम लगातार बढ़ गया है और इसके साथ ही इसका वैकल्पिक रिफाइन ऑयल की कीमत भी बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि जिन प्रदेशों में सरसों तेल का उत्पादन होता है वहां से प्रवासी मजदूर वापस अपने गांव आने लगे हैं। इस वजह से उत्पादन कम होने लगा है। हालांकि पिछले साल लॉकडाउन लगने के बाद ही सरसों तेल की कीमत धीरे धीरे बढ़ने भी लगी है। मौजूदा दौर में सरसों का जो तेल है ना वो 1 लीटर 150 रुपए से ज्यादा इसका भाव हो चुका है और इसी के साथ ही मूंगफली, सोयाबीन और अन्य जो रिफाइंड ऑयल है उनकी भी कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। और वहीं कर्नाटक से बड़े खबर है कि कर्नाटक में लगा नाइट कर्फ्यू, जारी नहीं होगा कोई भी पास, पकड़े गए तो होगी कड़ी कार्यवाही। कर्नाटक सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है और आज से ही सरकार का यह आदेश लागू हो जाएगा। सरकार ने 20 अप्रैल तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया है और इस दौरान केवल इमरजेंसी सेवाओं के लिए ही छूट दी जाएगी। कोई भी पास वगैरह का सिस्टम नहीं होगा। अगर आप कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो आपके ऊपर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। और वहीं अगली महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि दुनिया का सबसे तेज वैक्सीनेशन वाला देश बना भारत। मात्र 85 दिन में लगे 10 करोड़ से ज्यादा टीके। तो भारत देश ऐसा है जिसमें कोरोना वायरस का टीका पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेज गति और स्पीड से लग रहा है। बात करते हैं 10 करोड़ टीके लगाने की, तो भारत देश में 85 दिन में लगे हैं और अमेरिका जैसा इतना बड़ा विकसित देश जहां पर भी 10 करोड़ टीका लगाने के लिए 89 दिन का समय लगा है। चाइना में 102 दिन का समय लगा है। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं दोस्तों आज के मौसम समाचार। तो मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, ज्यादातर राज्यों में तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट। जानते हैं आपके एरिया में कैसा रहेगा मौसम का हाल। आपको बता दें मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों तक मध्य भारत में गर्मी से थोड़ी सी राहत मिलेगी। मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में गरज के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान है और इस क्षेत्र में 30 से लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। हालांकि देश के कई हिस्सों में बारिश और भारी बर्फबारी का अनुमान लगाया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम 35 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है। और वहीं आपको बता दें मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना बताई जा रही है और इसी के साथ दक्षिण असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में भी भारी बारिश का आसार लगातार बना रहेगा। कई राज्यों में इस दौरान धूल भरी आंधियां भी चल सकती है। आंधी की चेतावनी यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है, मौसम विभाग के द्वारा। और वहीं अगली खबर में जानते हैं सोने चांदी के ताजा भाव। तो सोना जो है ना वो इस महीने दोस्तों 2364 रुपए महंगा हो चुका है और 2364 रुपए महंगा होकर आज का सोने का जो ताजा भाव है वो 46,446 रुपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर है। जबकि चांदी की भी अगर इस महीने की बात की जाए तो 9,809 रुपए जो है ना वो चांदी सस्ती हुई है। आज का चांदी का ताजा भाव है दोस्तों 66,930 रुपए प्रति किलोग्राम, है ना। 1 किलो चांदी का भाव 66,930 रुपए। और वहीं अगली खबर आ रही है लोहा सरिया के बड़े दाम, मुश्किल में हार्डवेयर उद्योग, छोटी इकाइयों के सामने ऑर्डर का घाटे में पूरा करने की मजबूरी। तो लोहा, सरिया, एंगल, आयरन सीट और स्टील के दाम में भारी उछाल आने से हार्डवेयर उद्योग मुश्किल में पड़ गया है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सहित पूरे देश भर के लगभग सभी बाजारों में आयरन और स्टील के साथ ही कच्चे माल का जो भाव है ना वो लगभग 10,000 रुपए प्रति टन यानी कि 1 किलो का 10 रुपए के आसपास जो 1 किलो लोहा बढ़ चुका है। सरिया, स्टील वगैरह सब कुछ ही। ऐसा में दोस्तों आम आदमी को खासी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। महंगाई का लेवल देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ अंत में हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। एक सामान्य मनुष्य यानी कि नॉर्मल आदमी के शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। और इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।